जाता होई। प्रयाग की पावन धरती इस पावन पर्व पे, मकर संक्रांति के पर्व पे सबके आगमन, दर्शनार्थियों के आगमन से 1 माह के लिए दिव्य हो जाती है। वैसे ये पावन धरती सदैव पावन रही। बाबा कहते हैं कि मागे मकारे गाता रबी जब होई, मागे मकारे गाता रबी जब होई, तीरा तपाती आवा सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि पे प्रकाशित होता है और सबका आगमन इस धरती पे होता है तो ये धरती पावन हो जाती है। 1 माह के लिए प्रयाग नगरी अत्यंत सुहावन बन जाती है। त्रिवेणी में लोग आदर पूर्वक स्नान करते हैं। देवलोक से देवता, गंधर्व लोक से गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पक्षी, हर तरफ से इस पावन पर्व पे स्नान की भीड़ लग जाती है। तो देवा दनुजा किन्नर नार श्रेणी, देवा दनुजा किन्नर नार श्रेणी, सादर मान जाही सकला त्रिवेणी, सादर मान जाही। बाबा कहते हैं कि सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। नित्य नए अनुराग के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कथा, कीर्तन, भजन आदि करते हैं। भांति भांति के उत्सव, पूरा घाट रोशनी में नहाया होता है। देवी गंगा का वो तट गगन मंडल से प्रयाग नगरी एकदम दुल्हन की तरह सजी दीप शिखाओं में जगमगाती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अगर कुछ है तो सुख की ये परम भूमि बन जाती है। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव। श्री माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए लोग देवी गंगा में भव्य त्रिवेणी स्नान करते हुए लोग परासी अखाया बटु हरसित गाता, आदि आदि से पुराने चले आ रहे अक्षय वट के जब स्पर्श करते हैं भक्त लोग, एक असीम सी पावन ऊर्जा उनके शरीर को संचालित होने लगती है। आत्मा उनकी प्रफुल्लित हो जाती है। सुख की परम अनुभूति उनमें जागृत हो जाती है। आनंद और अनुराग से वो भक्त उमड़ पड़ते हैं। बाबा लिखते हैं कि पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखाया बटु हरसित गाता। इसी पावन धरती पे भरद्वाज ऋषि का पावन आश्रम है।
भरद्वाज मुनि का पावन आश्रम, जहां संतों का समाज 12 माह कीर्तन भजन हवन इत्यादि धर्म की बीड़ाएं बजाते रहते हैं। भरद्वाजिया श्रमयति पावन, भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम राम मुनि वर मन भावन। हर दिन, हर क्षण, हर पल त्रिवेणी माधव जी के घाट पे एक नए सवेरे की तरह नए अनुराग से लोग पूजा अर्चना आदि करते हैं, पुण्य के भागीदार बनते हैं। बड़ी पुण्य आत्माएं हैं जो इस पावन भूमि पर पहुंच जाती है। जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं, आत्मा शरीर दोनों प्रफुल्लित हो जाती है। संसार में आने का वो सुख एहसास में आने लगता है कि दुनिया में हमारा ये सौभाग्य है कि त्रिवेणी स्नान कर लिए। ताहा होई, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ताहा होई मुनि ऋषि समाजा, ताहा होई मुनि ऋषि समाजा, जाई जे मान जाना तीरथ राजा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में विराजमान हो जाता है। उत्साह पूर्वक भोर के पहर में सबका स्नान शुरू हो जाता है। और परस्पर भगवान की सुंदर कथाएं, श्री नारायण की गुणों का सुंदर वर्णन लोग जहां तहां बैठ करके मां भर बड़े चाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ सब कुछ भूल करके, मन मुग्ध हो करके सुना करते हैं। ताहा होई मुनि ऋषि समाजा, जाई जिमान जाना तीरथ राजा। मन जाई प्रात समेत उछाहा, अकहाई परास पर हरि गुण गाहा। उत्साह पूर्वक लोग नित्य नए अनुराग के साथ हर क्षण परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं सुनते और कहते, झूम के नाचते पुण्य का लाभ उठाते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, बाबा तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि,
ब्रह्मा निरूपण धरामा विधि बरनहि तत्व विभाग। कहाई भगति भगवान ते कहे संजुति ज्ञान विराग। बाबा कहते हैं कि एक बार इसी प्रकार का पर्व चल रहा था। मकर संक्रांति का पावन पर्व महाकुंभ चल रहा था। मेला सैलाब की तरह उमड़ पड़ा था। ऋषियों का समाज प्रयाग की धरती को घिर गई थी पूरी। कण कण में भक्त बस रहे थे प्रयाग की नगरी में। उसी समय मुनि जगवालिक यज्ञ वक्कल जी मुनि के भी आगमन प्रयाग की धरती पे हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनका भी डेरा पड़ा। पूरे माह वो भी मुनि महाराज ने स्नान किए, पूजा किए, आनंद लिए, परम भक्ति और ज्ञान का वर्णन किए। संत समाज उस निरंकारी ब्रह्म का गुणों का वर्णन बाबा लिखते हैं कि ही प्रकार भरी माघ नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। उस बार भी इस तरह पूरे माघ के महीने भर समस्त ऋषि समाज स्नान किया। समस्त भक्तगण प्रयाग की पावन धरती पे रुक करके माघ के महीने भर कथा पूजन कीर्तन भजन स्नान करते हुए पूरा माघ जब नहाने के बाद प्रयाग की धरती से आगे बढ़े। अपने अपने आश्रम अपने अपने लोक को जाने लगे देवता। जब यह पर्व समाप्त हुआ और सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो मुनीश्वर भी अपने आश्रम को लौट रहे थे। तो एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। जगबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। मुनीश्वर के चरण पकड़ लिए भरद्वाज ऋषि ने और कहा, महाराज जी आप अभी नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाने देंगे भरद्वाज? का कुछ संशय रह गया है, आप समाधान कर दो। आप सर्वज्ञ हो, मैं हे ऋषिवर अपने संशय का समाधान चाहता हूं। कहा यार किस बात का संशय हो गया? किसी से कुछ पाना है, कुछ जानना है तो उसका सम्मान करना है, प्रेम पूर्वक उसका आदर करना है। तो ऋषि मुनीश्वर के चरण पखारे, सुंदर वस्त्र से उनके चरण सुखोए।
सादर चराना सरोज पखारे, सादर चराना सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भारद्वाज अपने संशय को समाधान के लिए मुनीश्वर को सुंदर आसन पे आसन देते हैं और उनके चरण धोते हैं। उसके बाद विधिवत उनकी पूजा करते हैं। अब कोमल मृदुवाणी में कह रहे हैं भरद्वाज जी कि नाती का संशय बड़ मोरे, नातु एक संशय बड़ मोरे, करगत वेदता तो सब तोरे। हे मुनीश्वर, मेरे मन में एक बड़ा संशय यह है, संदेह यह है कि वेदों के तत्व आपकी मुट्ठी में है। आप ही वेद तत्व को जानने वाले हैं। और आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। तो आपकी कृपा अगर मुझ पर बरस जाए और मेरे संदेह का आप निवारण कर दें, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो ये के नाथ संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। संत कहाई असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाँव। हे प्रभु, संत लोगों का ये मत है, ये कहना है कि वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते आए हैं कि होई नबी माला विवेक उर, गुरसन किए अधूरा। यही बतलाते आए हैं कि गुरुओं के साथ छिपाव करने से हृदय की निर्मलता ज्ञान नहीं होता। हे प्रभु, राम नाम का अमिट प्रभाव सेवक पर कृपा करना। प्रभु, आपसे गुरुदेव छिपाव नहीं करेंगे। पुराणों में, उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया गया है, ज्ञान गान किया गया है, कल्याण स्वरूप कहा गया है। ज्ञान गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का ही जाप करते रहे। 4 जातियों में जीव, काशी में मरने वाले भी परम पद को प्राप्त करते हैं। उस राम नाम की महिमा, हे मुनीश्वर, उस राम नाम की महिमा हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वह राम कौन है? वह राम कौन है? हे कृपानाधान, मुझे समझा करके कहिए। तो
मैं कवाना प्रभु पूछाऊं तो ही, राम कवाना प्रभु पूछाऊं तो ही, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम, भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु एक राम को तो मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित। एक राम तो महाराज दशरथ जी के पुत्र, जिनके चरित्र का वर्णन सारा संसार करता है महाराजा पुरुषोत्तम राम। लेकिन एक राम वो कौन से हैं जिसे त्रिपुरारी भगवान शंकर स्वयं जाप किया करते रहते हैं। हर पल हर क्षण भगवान शिव, त्रिपुरारी भगवान शिव राम नाम की महिमा में डूबे रहते हैं। ये दो तरह के राम कैसे प्रभु? हे ईश्वर, ये मेरा भ्रम आप सर्वेश्वर हो, दूर कर सकते हो। राम नाम की महिमा असीम है। प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपाती त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहाऊं विवेक विचार। अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने विवेक से हमें प्रभु समाधान दीजिए। जैसे ही मिटाई मोर ब्रह्म भारी, जैसे ही मिटाई मोर ब्रह्म भारी, कहाऊं सुकाता ना तू विस्तारी। मुनीश्वर कहते हैं कि भरद्वाज जी आप बड़े चतुर हो यार, आप जानते हो, फिर भी राम नाम की महिमा मेरे मुख से सुन करके कृतार्थ होना चाहते हो, जबकि आपको पता आप अज्ञानी नहीं हो, सब जानते हो। राम भगति तुम मने क्रम बानी, राम भगति तुम मने क्रम बानी, चतुराई तुम रीमय जानी, चाहूं सुनाए राम गुनि गूढ़ा, कीने वो प्रश्न मना हुआ तिमूड़ा। हे ईश्वर, तुम्हें सब जानते हो, फिर भी मूढ़ बन करके मुझसे जानना चाहते हो। राम नाम की महिमा, राम नाम की कथा सुनना चाहते हो। हे तात, हम आपको ये कथा जरूर सुनाएंगे और मन लगा करके सुनना। महा मोह मही से सुविशाला, राम कथा कलिकाल कराला।
श्री राम जी की कथा बड़ी पावन और समस्त पापों को समाप्त करने वाली, पावन चंद्रमा के किरणों की समान, जिसे संत रूपी चकोर सदा रसपान करते हैं, वो राम जी की कथा है। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था राम जी की कथा में, जिसका विस्तार पूर्वक उत्तर महादेव जी ने किया था। हे भरद्वाज जी, अति पावन पवित्र भगवान राम की सुंदर कथा भगवान शिव देवी पार्वती को सुना रहे थे। जब पार्वती को संदेह हुआ था कि एक राम का भजन आप कर रहे हैं, एक राम वन में फिर रहे हैं, कौन राम है? तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी राम है, यहां तो राम ही राम है। लेकिन ये कथा जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई, हम आपको सुनाएंगे। कहावा सुमाती अनुहारी अब उमा सांबो सांबार बायु समाई जही है तू सुने मुनि मिटाही विषाद। तो मुनीश्वर कहते हैं कि ये भरद्वाज जी, हम राम कथा का सुनाएंगे, और वो कथा जो भगवान शिव ने राम कथा पार्वती जी के भ्रम को दूर करने के लिए सुनाया था, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। ये सुंदर कथा क्या सुनाया, क्या थी, जरूर वर्णन करेंगे। अब भगवान शिव द्वारा सुनाई गई सुंदर कथा जो भरद्वाज मुनि को मुनीश्वर सुना रहे हैं, ये कथा वर्णन करेंगे। अगली कथा में बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।